हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है दिनांक 23 दिसंबर को, विषय गणित का। उसके हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। और आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पेन का लिंक, वहाँ सब लोग व्हाट्सएप पेन को फॉलो करना, क्योंकि जैकपॉट से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो लोग व्हाट्सएप पेन को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ये आपका क्वेश्चन 100% रियल होने वाला है, यहीं से आप लोग का 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सब लोग वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बोलता है मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे दिया गया ए में 2, बी में 4, सी में 6 या फिर डी में 8। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है हमारा 4 होता है, ठीक है। दो आप सोच रहे हो कि दो क्यों नहीं होगा, दो देखो दो जो है एक से कटता है सिर्फ, और एक से तो सारा संख्या कटता है ना, तो हमारा हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। 5 का व्युत्क्रम से पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो 5 का व्युत्क्रम जो हो जाएगा 5 का व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा कर दो, यानी कि 1/5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिख रहा है आपको 1/5। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया, 1 में दे दिया गया है -5, बी में दे दिया 2 में दे दिया गया माइनस का 1/5, 3 में दे दिया 5/-1 या फिर 4 में दे दिया 1/5। तो मैंने बताया कि 1/5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग हमसे पूछा जा रहा है, 19 का वर्ग पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है कि 19 गुना 19 से आपसे सिंपल से पूछा जा रहा है, जो कि आपका कितना आता है आप लोगों को पता होगा, 361 आता है, ठीक है। 361 बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जो कि हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो दिया गया है 324, 361, 341, 371। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 361 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप लोग 900 का गुणनखंड करो, 2 से लगाओ कैसे हो, 450 बार में कट जाएगा, यानी कि 450 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से लगाओ तो यहाँ पे 225 बार में कट जाएगा, 225 बार में कट जाएगा। फिर इसको कितना से लगाओ, 3 से लगाओगे तो ये कितना बार में कटता है 7, और उधर एक गया 5, 75 बार में कटेगा। फिर इसको कितना से लगाओ 7×5 12, यानी कि फिर से 3 से लगेगा, ठीक है। 3 यानी कि कितना बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्या है 25 आया हमारे पास, 25 को 5 से लगाओ, यानी कि एक बार में 5 से कट जाएगा, ठीक है। हमारा क्या क्या संख्या आया, रूट के अंदर हम लोग को क्या निकलना है, वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो रूट के अंदर क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना, और उसके बाद 5 गुना 5, ए 5 ए 5, 5 गुना 5, यानी कि दो संख्या के बदले एक संख्या हमारा बाहर निकलता है, लोग पता होगा, ठीक है। दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकलता है, ए 2 हो गया, 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, यानी कि दो एक एक बाहर निकाल दो। एक 2 आया, एक 3 आया, एक हमारा 5 आया, गुना करो कितना आ जाएगा 5×3 = 15, 15 दूना का 30, यानी कि 30 बिल्कुल राइट आंसर। जो कि कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते तो ऑप्शन में दे दिया 30, 27, 40, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को निकाल के बताया कैसे निकालना है। क्वेश्चन में 11 बोलता है 11 का घन कितना होगा। 11 का घन पूछने का साफ मतलब है कि आपसे पूछ रहा है 11 कितना होगा, ठीक है, आपको बताना, ठीक है। तो 11 × 121 आपका हो जाता है, ठीक है, 121 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 11 से गुना कर दो इसको, जो कि आपका कितना आता है 1331 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 1331, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1331 इज द राइट आंसर। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका 8/27 का घनमूल क्या होगा। देखो 8/27 का घनमूल पूछ रहा है हमसे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जब 2 गुना 2 एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, जब आप लोग 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 यानी कि किसका घनमूल हो गया, 2 का घनमूल हो गया, ठीक है। उसके बाद 27 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि किसका घनमूल हो गया, 3 का घनमूल हो गया, यानी कि 2/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया गया 2/3, 3/2, 4/3 या फिर 2/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा था। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों का एस1 का परीक्षा जो आपका 23 तारीख को होने वाला है उसमें देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका 5 का पावर में 3 दे दिया गया, इसका बोल रहा है कि सही मान है, इसका सही मान पूछ रहा है, ठीक है। 5 के पावर में 3 दे दिया गया है। 5 के पावर में 3 करने का मतलब है कि 5 को ही 5 से 3 बार गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 को ही 5 से 3 बार गुना करो, तो 5 × 5 25, और 25 × 5 आपका कितना हो जाता है, चलो 25 × 5 करो तो आपके पास हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी कि 125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया 25, 2 में दे दिया 125, 3 में दे दिया 225, 4 में दे दिया 135। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने निकाला आंसर क्या आया था 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगर देखो एक्स के पावर में जीरो दे दिया गया, का मान हमसे पूछ रहा है। अगर मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि एक से किसी भी संख्या के पावर में जीरो है तो उसका मान कितना होता है, किसी भी संख्या के पावर में जीरो तो उसका मान हमारा एक के बराबर होता है। यानी कि कहाँ पे दे दिया एक, ऑप्शन नंबर एक में जीरो दे दिया है, दो में एक दे दिया है, तीन में पाँच दे दिया है, चार में तीन दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है, ए बी का विस्तृत रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो ए जो है हमारा कितना है, दहाई पे खड़ा है। देखो दहाई पे खड़ा है, 10 हमारा कुछ इस तरीके से होता है ए बी, यानी कि ए का स्थानीय हमारा अगर निकाला होता है कितना निकलेगा, 10 निकल जाएगा। ठीक है, दहाई पे खड़ा है, प्लस में आपका क्या है, बी आपका इकाई पे खड़ा है, यानी कि बी हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 10 प्लस 10 ए, 10 ए प्लस में बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया है कुछ ऐसा। ऑप्शन नंबर एक में दे दिया है 10 बी प्लस में ए, 10 ए प्लस में बी। ऑप्शन नंबर तीन बोलता है आपका ए प्लस में बी, और ऑप्शन नंबर चार बोलता है आपका बी प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर दो इज द राइट आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कौन संख्या तीन से विभाज्य है, कौन सा संख्या तीन से विभाज्य है। देखो कोई भी संख्या अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा संख्या तीन से विभाज्य है, तो आप लोग ऑप्शन को जोड़ के देखो, अगर वो जो जोड़ने के बाद जो संख्या था अगर वो तीन से विभाज्य है तो आपका वो भी संख्या विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, देखो 120 को जोड़ो, 120 को जोड़ो, एक प्लस दो प्लस जीरो कितना आ जाएगा, बस तीन आता है। उसके बाद 122 को जोड़ो, 122 हमारा अगला संख्या, इसको जोड़ो, एक प्लस दो बराबर कितना आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, जो कि पाँच तीन से विभाजन नहीं है। उसके बाद 119 दिया गया, एक प्लस नौ, देखो कितना हो जाएगा हमारा, नौ एक 10 एक 12 हो जाए, सॉरी 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 और एक 11 हो जाएगा। ये भी हमारे क्या है, तीन से विभाजन नहीं है, लेकिन हमारा तीन क्या है, तीन से खुद एक से विभाज्य है। एक और संख्या दिया गया 125 को भी जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा, एक प्लस दो यानी कि तीन, और तीन और पाँच कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, जो कि आठ भी हमारा तीन से विभाज्य नहीं है। लेकिन हमारा दोबारा 120 दिया गया था, जो कि जिसमें था कितना, एक प्लस एक था, दो था और जीरो था, तीनों को जोड़ने के बाद हमारा तीन आया, जो कि तीन हमारा क्या तीन से विभाज्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन 11 बोलता है हमारा निम्न में एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा है। एक पदी कहने का मतलब है कि माइनस प्लस से अलग अलग नहीं होगा, इसमें क्या है, उसमें एक भी माइनस प्लस नहीं होगा, इसमें बीच में प्लस दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा इसमें ना ही माइनस है ना ही कोई प्लस है, इसके कारण सारा का सारा क्या है, एक पदी व्यंजक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारा माइनस माइनस का 2xy का संख्यात्मक गुणांक हमसे पूछ रहा है कि संख्यात्मक गुणांक इसका क्या होगा। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक कैसे निकालते हैं, जो हमारा चर है, चर को हटा दो, बाकी जो संख्या बचा हमारा क्या हो जाता है, संख्यात्मक गुणांक हो जाता है। यानी कि चर को हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, -2 से गुना कर रहे हैं, यानी कि -2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर एक में देख सकते हो दिया गया दो, बी में दो में -2, तीन में दे दिया एक्स वाई, चार में दे दिया 2x, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर दो, यानी कि -2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो यहीं से आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। हमारा बोलता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, इसका मतलब गुणनखंड पूछ रहा है। ए स्क्वायर -2ab प्लस में बी स्क्वायर, हमारा इसका किसका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपका कितना होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग को वैल्यू रख दो, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए के जगह पर ए ही है और बी के जगह पर बी ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों कहने का मतलब एक ही है, ए माइनस बी लिखो, ए माइनस बी लिखो, दोनों दो बार गुना किया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक में दे दिया गया ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, यानी कि ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, दोनों का अगर करते हो गुना तब क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बात कहने का एक ही, यानी कि ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमारा, ये हमारा लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का होने वाला है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड होगा, इसका मतलब गुणनखंड पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर -9 का, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के अगर स्क्वायर करते हो तो बस 9 ही प्राप्त होता है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब फॉर्मूला एक होता है, देखो हमारे पास क्या क्या संख्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इसका स्क्वायर है, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का, सॉरी एक ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जहाँ कि हमारे ए के जगह पर कितना है, एक्स है, और बी के जगह पर हमारा 3 है, वैल्यू रख दो। इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में हमारा होता है ए प्लस बी, इंटू में हमारा होता है ए प्लस बी। इस फॉर्मूला में बैठा दो, ए के जगह पर कितना हमारा एक्स है, तो ए के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे,
एक्स रख दिया हम लोगों ने। उसके बाद माइनस में आपका बी की जगह पर कितना है हमारा 3 है, बी की जगह पर हम लोग 3 रख दिया। उसके बाद ए की जगह पर कितना है हमारा एक्स है प्लस में, और बी की जगह पर 3 है, 3 रख दिया। ये कितना है हमारा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, यानी कि एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया आपका एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत है नहीं। आगे आपका देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट के प्रश्न को। आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें आपका 15 नंबर प्रश्न बोलता है आपका 1024 का वर्गमूल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न पूछा गया। आगे हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आपने ये विधि कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसी विधि से हम लोग इसका आंसर को निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करेंगे किसका, 1024 का। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखो 1024 को 2 से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 2 से लगता है। ठीक है, 2 से लगता है तो हम लोग इसको 2 से लगाने के बाद यहाँ पे आपको 512 प्राप्त होता है। फिर इसको 2 से लगाओ तो 256 प्राप्त होगा। इसको 2 से लगाओ तो 128, इसको 2 से लगाओ तो 64, फिर 32, फिर 16, फिर सारा के सारा जगह पे 2 से ही लगता चला जाएगा, और नीचे भी आपका 2 से ही लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 2 की संख्या अगर हमारे पास जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ऊपर कितना है 3 और है, यानी कि 10 टोटल हमारे पास आया हुआ है। यानी कि 1024 का वर्गमूल में कितना 2 आया, 10 आया हुआ है। ठीक है, तो 10 यानी कि अंदर से कितना 2 के बदले 1 बाहर निकलता है। ठीक है, तो 2 के बदले प्रति 2 के बदले हम लोग 1 को बाहर निकाल देंगे, यानी कि अंदर से बाहर निकल जाएगा, रूट से अंदर जो है आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, यानी 10 है तो टोटल कितना बाहर आएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 को गुना कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं हमारा बार बार घटाने की विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा विधि से हम लोग निकालना है, बार बार घटाने की विधि से। लेकिन हमारे पास यहाँ जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, ये सिंपल था। यही आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल था, तो हम लोग यहाँ पे बार बार घटाने की विधि से हम लोग को निकालना है। यहाँ पे बोला नहीं गया था कि किस विधि से निकाला है, तो हम लोग गुणनखंड करके निकाल दिए उसका। लेकिन यहाँ पे बोला कि बार बार घटाने की विधि से निकालना। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को बना लेते हैं। तो क्या था हमारा बार बार घटाने की विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात करना था। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो इस विधि में हम दी गई संख्या का संख्या से विषम संख्या, यानी विषम संख्या कौन कौन सा होता है, 1 3 5 7, जहाँ तक जाए वहाँ तक लेकर के जाना है और घटाते रहना है। ठीक है, कब तक घटाना, जब तक इसका क्या मान है, 0 मान ना आ जाए। और जितना बार में अगर 0 आता है, जैसे कि विषम संख्या आपका 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आप घटाना रहा। वैसे ही आप लोग जब गौर करोगे तब जब 14 बार घटा लोगे तब क्या आ जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। यानी कि 100, इससे पता चलता है हमें कि 196 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 14 बार होता है, 14 होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 196, बिल्कुल 196 का बिल्कुल 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग घटा करके वहाँ पे दिखा देना, 14 बार में कटेगा, मैं आप लोगों को बता दिया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, इसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। तो देखो इसे कुछ इस तरीके से बनाना है। 1764 को सबसे पहले आप लोग 2 से भाग लगा, 2 से आप लोग जब भाग लगाओ तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा 882 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से लगाओगे तो हमारे पास जो संख्या मिलेगा 441 मिल जाएगा। फिर इसको 3 से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग 3 से लगाओगे तो 147 मिल जाएगा। फिर इसको भी 3 से लगाओगे तो लग जाएगा कितना बार में, 49 बार में। ठीक है, 49 3 आपका 47 होता है। फिर इसको 7 से लगाओगे तो 7 मिल जाएगा नीचे। तो बस क्या क्या संख्या मिला, 7 2 बार मिला, यहाँ पे देखो 7 2 बार मिला, 3 2 बार मिला, 2 2 बार मिला, यानी कि तीनों को यहाँ पे लिख लो। लिखने के बाद 2 संख्या के बदले 1 संख्या आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 आपका 2 बार, यानी कि 1 बार बाहर निकल जाएगा। और 3 भी आपका 2 बार तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, और 7 भी आपका 2 बार तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। तो तीनों को गुना कर लो, 2 3 6 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, यानी 42 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका, यही तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, व्यंजक दिया हुआ है हमारे पास, क्या क्या व्यंजक दिया हुआ है देखो, 3a² बी क्यू माइनस में हमारा 27 a के पावर 4, एक सेकंड फिर से लिखते हैं हम लोग, 3a² बी क्यू माइनस 27 का पावर में आपका 4 b का पावर b हो जाएगा। ठीक है, का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए फिर हम लोग इसको आंसर को बना लेते हैं। एक क्वेश्चन को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग दोनों में से कॉमन निकालें, क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ से पूरा का पूरा 3 कॉमन आ जा रहा है, संख्या में हमारा पूरा का पूरा 3 कॉमन आ जा रहा है। ए में देखोगे तो ए में कौन सा है, a का पावर 2 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। और बी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि एक बी को कॉमन ले सकते हैं, जो कि दोनों में है। तो यहाँ पे फिर लगा दो ब्रैकेट। यहाँ पे क्या क्या बचा हमारा, 3 तो बाहर ले लिए, 2 भी दोनों के दोनों ए को भी बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक बी को बाहर लिए तो बचा है हमारा बी क्यू, सिर्फ
बी का स्क्वायर से बचा हुआ है, क्योंकि एक बी बाहर निकल गया, एक हमारा अंदर बचा हुआ है। माइनस में हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 27 बचा हुआ है, यानी कि 3 को कितना से गुना करोगे आपके पास 27 मिलेगा, 9 से गुना करोगे, यहाँ पर 9 बचा हुआ है। आप लोग 3 से 9 को गुना करोगे तो आपके पास 27 ही मिल जाएगा, ठीक है। 9 3 27 हो जाएगा। और ए हमारे कितना बाहर, 2 बाहर निकाल दिया, हमारे पास कितने ए बचा हुआ है, अभी भी 2 ए हमारे पास शेष बचा हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, हमारा कुछ इसी तरीके से हमारा यही आपका आंसर मिल जाता है, यानी कि 3a² बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस में 9a² बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग लास्ट प्रश्न को आज के देखने वाले, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर हम लोग इसके यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है आपका, एक विद्यालय में 441 विद्यार्थी हैं। शिक्षक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन के बनाने के लिए भी सिंपल से आपका अभाज्य गुणनखंड 441 का कर देना, आपका जो आएगा आंसर में वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 441 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर मैं बना रहा हूँ 441 का हम लोग 441 को गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे ये जो 441 कटेगा हमारा 3 से कटेगा, 3 से जब लोग इसको काटोगे तो कितना मिलेगा 147 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कितना से काट सकते हैं 147 को, 3 से काटोगे तो आपको 49 मिल जाएगा। 49 आपका कितना होता है 147 हो जाता है, ठीक है। हमारा 147 है। फिर इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं, 7 से काटोगे तो आपके पास 7 मिलेगा, ठीक है। अब लोग फिर 7 बचा हमारे पास, क्या क्या संख्या मिला देखो, 3 मिला 2 बार और 7 मिला हमारे पास 2 बार, ठीक है। दोनों के बदले एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना संख्या था 441 था, 441 था के बदले हमें कितना मिला 2 3 मिला था, ठीक है। और 2 7 था। उसके बाद हमको ये चीज़ लिखना है, ठीक है। फिर देखो इसको 2 के बदले हम लोग 1 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 2 3 है, 2 के 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा, और 2 7 है, 2 7 के बदले 1 7 बाहर निकलेगा। दोनों गुना कर दो, 7 14 17 21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 21 आपका पंक्ति होगा, पंक्ति की संख्या कितना होगा स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों का बराबर, यानी कि 21 आपका पंक्ति होगा, 21 आपका स्तंभ हो जाएगा। आपको लास्ट में लिख देना, ठीक है। आपको यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन के लास्ट में, देखो पंक्ति की पंक्ति की संख्या हमसे पूछ रहा था ना, पंक्ति की संख्या हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास हमारा कितना आ जाएगा 7 14 21 आया उधर 21 हो जाएगा। और हमारा स्तंभ की संख्या भी, स्तंभों की संख्या भी हमारा कितना आ जाएगा, स्तंभों की संख्या ये भी हमारा 21 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही था आप लोग का कक्षा 8 का गणित का आंसर की। तो आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।